हाय गाइस एंड अ वार्म वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अ ब्रांड न्यू लेक्चर सीरीज जिसका फोकस रहने वाला है आपका जीडीपीआई वैट प्रिपरेशन। ठीक है, एज यू नो गाइस द कॉल्स हैज बीन रोल्ड आउट। ठीक है, मेजर कॉलेजेस के कॉल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो नाउ इज द हाई टाइम जब आप लोगों को जीडीपीआई और वैट की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये जो सीरीज में टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक आपको हेल्प करेंगे आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए, प्लस वैट के लिए, रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए, जहां पर आपको ऑन द स्पॉट यू विल गेट अ टॉपिक और उस टॉपिक पे आपको अपने थॉट्स लिखने। तो फॉर दैट आपके पास उस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत डेटा होना चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो वो सारी चीजें इस लेक्चर सीरीज के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। First of all guys, this is our Arjuna batch which is going to start from 15th of Jan 2024, both online mode and offline mode. Offline is in Dehradun only, right? तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच। इसको टारगेट किया गया है फॉर द कैट एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंसेस के लिए लाइक स्नैपजैट। ठीक है, वन कंप्लीट कोर्स फॉर ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, प्लस जीडीपीआई एज वेल। ठीक है, तो टू नो अबाउट दिस बैच, हाउ टू एनरोल, just give us a call to the MBA Pathshala team, right? Now guys, this is our course, the GDPI Mastery course. ठीक है, इसी कोर्स के लिए हम ये लेक्चर सीरीज तैयार कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, एंटायरली फुली फोकस्ड रहेगा ये बैच जीडीपीआई के लिए। ठीक है, तो गाइस लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज एआई एंड इट्स चैलेंजेस, है ना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है गाइस, हाउ इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अस इन द फ्यूचर। ठीक है, कैसे जो एआई है इसको हम ये हमें हेल्प कर सकता है हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, है ना। एआई को गाइस टर्म किया गया है एज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर ये है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी और आवर कंट्री। तो हम एआई के बारे में समझेंगे, एआई है क्या, ठीक है, कैसे एआई जो है वो हमारे फ्यूचर को या हमारी इकोनॉमी को या हमारी कंट्री को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको फोर्थ रिवोल्यूशन किसने बोला? इट इज क्लॉज मार्टिन शॉब। ठीक है, इन्होंने इसे एज अ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसको टर्म दिया, है ना। अब ये है कौन? ही इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो था, पहले हम इसको यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते थे, बाद में इसको रीनेम किया गया एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या बेसिकली? कि इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए काम करते हैं। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए काम करते हैं। तो इस फाउंडेशन का जो मिशन है बेसिकली वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज। ठीक है, तो अब इसको देखो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोला गया है। अगर ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है तो आपके पीआई में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस थे तो इससे पहले के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में क्या क्या हुआ था, है ना। तो इससे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रहे हैं, थोड़ा सा हम उन पे नजर डाल लेते हैं कि जो पहला आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था ये था 1765 के अराउंड। तो इस रिवोल्यूशन में क्या हुआ था कि मैकेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, कोल स्टीम पावर का जो इन्वेंशन हुआ था, उससे बहुत ड्रास्टिक चेंज हमारे इंडस्ट्रीज में आया था। वर्ल्ड इकोनॉमी बूम की थी उस टाइम पे। इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है वो आपका आया था कब? अराउंड 1870। ठीक है, 1870 के अराउंड। इस टाइम पर क्या हुआ था कि आपका इंटरनल कंबशन इंजन हुआ था। ठीक है, ऑयल, पेट्रोलियम। इसके बाद इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था, असेंबली लाइन आया था, उससे पूरा जो इंडस्ट्रियल जो डायस्पोरा था वो एंटायरली चेंज हुआ।
इसने एक रिवोल्यूशनाइज किया हमारी इंडस्ट्रीज को। फिर थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था गाइस, दैट वाज इन 1969, जब आपका कंप्यूटर्स, यू कैन से आईटी कंप्यूटर्स, ये डेवलप हुआ था। इसने एंटायरली पूरा इंडस्ट्री जो है वो टर्न अराउंड किया। तो इन द सेम वे एआई को बोला जा रहा है इट इज गोइंग टू बी द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इसलिए इट कैन बी अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर योर पीआई और वैट। तो इसके बारे में हमें प्रोज कॉन्स आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या एक्चुअली? देखो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको समझाऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कि आप एक कंप्यूटर को, यू आर मेकिंग हिम टू थिंक लाइक अ ह्यूमन। एक कंप्यूटर को हम एक ह्यूमन की तरह सोचना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इट इज, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद सिमुलेटिंग इंटेलिजेंस बिहेवियर इन कंप्यूटर्स, है ना, कि कंप्यूटर्स को आप ह्यूमंस की तरह सोचना सिखा रहे हो। अब एआई जो है, आप हम अपने डे टू डे लाइफ में इतना यूज कर रहे हैं करंटली सिनारियो में, अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा हम एआई पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो Amazon, एलेक्सा, एलेक्सा सभी के घर में मिलता है ऑलमोस्ट, जहां पर आप एलेक्सा को ऑर्डर दे रहे हो टू प्ले अ पर्टिकुलर सॉन्ग फॉर मी, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। कोर्टाना इज द एआई सॉफ्टवेयर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। गूगल असिस्टेंट, अगर आप एंड्रॉयड फोन यूजर्स हैं तो ऑब्वियसली आप गूगल असिस्टेंट यूज करते होंगे। एंड सीरी, सीरी तो आई थिंक बहुत सारे लोगों की फ्रेंड है, एवरीबडी इज फेमिलियर विद द सीरी, है ना। तो दे आर ऑल एआई सिस्टम्स, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप एआई सिस्टम आप देखते हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, चैटबॉट हो गया। चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी है ना, जिसको आप अपना कोई प्रॉब्लम देते हो और वो उसका सॉल्यूशन आपको देता है ना। बहुत न्यूज में है आजकल चैट जीपीटी, ठीक है। नेविगेशन एप्स आप लोग यूज करते हैं, द गूगल मैप्स हम यूज करते हैं, तो गूगल मैप देयर इज अ लेडी विच गाइड अस आफ्टर 200 टेक अ लेफ्ट, टेक अ राइट, तो दैट इज अ एआई सिस्टम, है ना। फेशियल रिकॉग्निशन हो गया कि जो आप अपने फोन्स अनलॉक करने के लिए हम यूज करते हैं, तो दैट इज अ एआई सिस्टम जो आपका फेस रिकॉग्नाइज करके फिर सिस्टम अनलॉक करता है। टेक्स्ट एडिटर्स, सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स हो गए आपके, है ना, फॉर एग्जांपल टेस्ला, इलॉन मस्क, एवरीबडी नोस, है ना। इवन गूगल इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दीज सेल्फ ड्रिवन कार्स, दे आर नाउ फ्यूचर, है ना। पहले लगता था कि इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, बट नाउ इट इज अ रियलिटी। तो एआई इतना ज्यादा हमारे लाइफ में आ चुका है ऑलरेडी, इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। देन देखो बेसिकली व्हाट इज एआई? एआई वर्क्स ऑन टू थिंग्स, वन इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, है ना। एआई इन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये दोनों एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन दिस स्लाइड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको आप यूज कर सकते हो कि अगर आपसे मशीन लैंग्वेज पे कुछ, मशीन लर्निंग पे कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जाता है या डीप लर्निंग पे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स आप रख सकते हो, है ना। तो ये डिफरेंस है बेसिकली बिटवीन व्हाट इज अ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, है ना। मशीन लर्निंग देखो बेसिकली क्या है कि इट इन्वॉल्व एल्गोरिथम्स, ठीक है, टू पार्स अ डेटा एंड लर्न फ्रॉम इट। ये बेसिकली जो इसके पास डेटा है ये उसी के बेसिस पे आपको आंसर दे सकता है ना। ये अपनी तरफ से कुछ इनोवेट नहीं कर सकता, कुछ सोच नहीं सकता। जितना डेटा इसके पास है उसी डेटा के बेसिस पे ये सेट डिफाइंड डेटा पे काम करता है, ठीक है। बट डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज बेस्ड ऑन आवर ब्रेन। जैसे हमारा ब्रेन होता है, आवर ब्रेन हैज न्यूरल कनेक्शन, है ना, उसी तरीके से जो डीप लर्निंग है इट हैज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो जिस तरीके से हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है, डीप लर्निंग भी उसी तरीके से अपना एक न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाता है और फिर ये क्या करता है कि एडवांस्ड कंप्यूटिंग का यूज करता है, ठीक है, टू अडेप्ट विद द लिट और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। मशीन लर्निंग में देयर इज कि आपको डेटा फीड कराना पड़ेगा उसे बैक टू बैक, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपका फेशियल रिकॉग्निशन है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है ना, वर्चुअल असिस्टेंट, ड्राइवरलेस कार, दे आर डीप लर्निंग, एग्जाम्पल ऑफ डीप लर्निंग। ओके, नाउ एआई को गाइस कैटेगराइज हमने किया हुआ है। टू कैटेगराइज एआई, दे आर कैटेगराइज एज वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई एंड नैरो एआई एंड जनरल एआई। इनके बारे में
आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए दैट दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, है ना। इन पॉइंट्स को आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, फिर इन पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज सिंपल, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, बेसिकली कैसे एआई को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, राइट। ठीक है, नाउ दिस इज अ स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू जहां पर आप थोड़ा सा पिक्चर की फॉर्म में यूज करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैरो इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। ये पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो इनके अराउंड यू कैन क्रिएट योर ओन थॉट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहेंगे टू एक्सप्लेन आप क्या कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट इज, देखो गाइस कि जो एआई रोबोट्स हैं, एआई रोबोट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक होता है सिंपल रोबोट्स, है ना। दीज आर बेसिक, नाउ वी हैव मूव टू अ एरा जहां पर अब एआई रोबोट्स डेवलप हो चुके हैं। व्हाट इज एआई रोबोट्स? एआई रोबोट्स हैं कि दे कैन इवन मिमिक ह्यूमन इमोशंस, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन, बेसिकली दे कैन मिमिक दैट ऑल्सो। तो सोफिया इज वन सच एग्जाम्पल, बहुत न्यूज में रहा है। दिस इज एन एआई रोबोट, ठीक है। इट इज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ठीक है। इनफैक्ट गाइस कि ये पहला एआई रोबोट है जिसको सिटीजनशिप भी मिला। इट गॉट अ सिटीजनशिप ऑफ दुबई 2017 में। तो इतना आगे हम आ चुके हैं, है ना। तो दीज बेसिकली दीज ह्यूमनॉइड रोबोट्स ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। कैसे हो सकते हैं कि जैसे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस जो आपका एआई कर सकता है, दैट इज टू ह्यूमन कैजुअलिटीज, क्योंकि वी ऑल नो गाइस दैट ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस, है ना। तो वहां पर एआई जो हो सकता है वो कैसे ह्यूमन कैजुअलिटीज को कम कर सकता है। एक तो वॉर्स, है ना, जहां पर आप ये रोबोट्स जब डेवलप इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे हम लोग डेवलप करते हुए कि जहां पर आपको ह्यूमन सोल्जर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इन रोबोट्स का यूज हो सकता है वॉर्स में। करंटली बहुत सारी कंट्रीज हैं, दे आर यूजिंग ड्रोन्स फॉर अटैक, है ना। डेंजरस जो वर्क स्पेसेस होते हैं जहां पर ह्यूमन लाइफ को बहुत थ्रेट रहता है, ऐसी जगह पे हम इन रोबोट्स का यूज कर सकते हैं, है ना। दीज रोबोट्स कैन यूज टू लाइक अवॉइड कार एक्सीडेंट्स, लाइक सेल्फ ड्रिवन कार जैसे एग्जांपल्स हैं, है ना, कि जो रेकलेस ड्राइविंग्स है रोबोट्स तो नहीं करने वाले, ठीक है। तो दे कैन हेल्प टू द स्मार्ट कार्स, दे कैन हेल्प टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर गाइस, जैसे अर्थक्वेक्स हैं, कहीं पर आता है, तो वहां पर इनकी हेल्प से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो हम बहुत इजीली और फास्ट कर सकते हैं, राइट। फर्दर गाइस अब हम आते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया कैसे ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो इट कैन हेल्प टू ओवरकम द फिजिकल लिमिटेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है कि जो एक ह्यूमन है, ह्यूमन लेबर है, दैट हैज अ लिमिटेशन। उस लिमिटेशन को हम ओवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, एआई प्रोग्राम्ड मशीन्स, रोबोट्स एटसेट्रा, ठीक है। अदर वेज जो हमें हेल्प कर सकते हैं लाइक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, ठीक है। दीज पॉइंट्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जो बहुत सारी हमारी कॉम्प्लेक्स फिजिकल टास्क होते हैं, ठीक है, उन सबको आप ऑटोमेशन में ला सकते हो, ठीक है, यूजिंग द विद द हेल्प ऑफ द एआई, ठीक है। लेबर कैपिटल ऑगमेंटेशन हो गया, इनोवेशन डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। दीज are the points which you can put in the argument कि how is artificial intelligence going to help our country, ठीक। now guys this slide is very important, ठीक है। देखो एक एस्टिमेट ये है कि जो AI है, ठीक है, इसके पास इतना पोटेंशियल है कि बाय 2035 ये 1 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी में ऐड करेगा, ठीक है। दिस डेटा आई हैव टेकन फ्रॉम नीति आयोग्स रिपोर्ट ऑन एआई, ठीक है। यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ नीति आयोग एंड यू कैन रीड दिस रिपोर्ट,
ठीक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, अराउंड 114 पेजेस की रिपोर्ट है जिसमें आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। तो उस पूरा रिपोर्ट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो आपका एक नॉलेज बेस वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, देखो जीवीए क्या है, जीवीए इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन है जो बाय 2035 तक एआई जो है अराउंड 1 ट्रिलियन सीधा सीधा आपकी इकोनॉमी में ग्रो करने वाला है। तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू कैन इंक्लूड इन योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कैसे कर सकता है, बाय इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। ठीक है, ह्यूमन प्लस मशीन वर्किंग टुगेदर। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ाएगा। दिस वे जो एआई सिस्टम है वो हमारी जीडीपी में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक, देन मूविंग ऑन कि हेल्थ सेक्टर की अगर हम अपने बात करें तो उस हेल्थ सेक्टर में ये कैसे जो है हेल्प करने वाला है, थोड़ा सा अगर हम करंटली समझे, दिस इज अगेन आई हैव टेकन फ्रॉम द नीति आयोग रिपोर्ट, कि यहां पे अगर आप देखो कि जो स्प्लिट ऑफ पॉपुलेशन है और डॉक्टर्स है हमारी कंट्री में वो करंटली कैसे है। करंटली जो परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन की बात करें तो 34% पॉपुलेशन हमारी अर्बन एरियाज में है एंड रिमेनिंग 66% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन रूरल एरियाज। ठीक है, एंड जो डॉक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एंटायरली बिल्कुल ऑपोजिट दिखेगा आपको, कि अर्बन में 67% है, रूरल में 33% है, एकदम बिल्कुल मिसमैच हो रखा है ना। फिर अगर आप शेयर ऑफ जो केस ट्रीटेड होते हैं, जो केसेस हमारे यहाँ ट्रीट होते हैं, वो अगर आप देखो तो अर्बन एरियाज में और जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिस्टम्स है, उसमें सिर्फ अराउंड 21% ही ट्रीटमेंट्स होते हैं, लोग लेते हैं। ठीक है, फिर जो अर्बन और प्राइवेट में है उसमें शेयर बहुत हाई है, 78। ठीक है, प्राइवेट और रूरल का 71, यानी सबसे जो लीस्ट आपको दिख रहा है 28%, वो कहां है, रूरल में पब्लिक सेक्टर, है ना। तो बहुत ज्यादा जो है मिसमैच है, इस चीज को हम हेल्प आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, कैसे एआई हेल्प कर सकता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड से देख सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेटा, कि इस डेटा को यूज करके यू कैन पुट द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दिस इज हाउ एआई एंड रोबोटिक्स कैन हेल्प आवर हेल्थ केयर सिस्टम। देखो कैसे कैसे हेल्प कर सकता है ये, कि देखो अर्ली डिटेक्शन है ना, डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग हो गया, कि कीपिंग वेल, ट्रीटमेंट वगैरह में, इन सब में जो एआई और रोबोटिक्स की हेल्प से हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप पुट कर सकते हो इन योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फिर एक और पॉइंट हम आते हैं एग्रीकल्चर की। हमारा जो कंट्री है बेसिकली इट इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी वे आप, तो उस एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज की जो वैल्यू चेन है वो यहां पर है, और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा नीचे। तो ये आप यूज कर सकते हो इन अदर टॉपिक ऑल्सो जहां पर हम बात कर रहे हैं। देखो एग्रीकल्चर इनपुट्स की अगर आप बात करें, सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, तो इसके सामने क्या चैलेंज है कि जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स है, इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, पुअर प्रोडक्टिविटी होता है ना। कहीं पे जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर प्रॉपर नहीं पहुंच पाया, जहां कम रिक्वायरमेंट थी वहां ज्यादा पहुंच गया, तो उस वजह से प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। ठीक है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की बात करें तो स्टिल वी आर यूजिंग बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, हम अभी भी बहुत लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो वल्नरेबल टू वेदर हैं, वेदर पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो जाती है। हार्वेस्टिंग और प्रोक्योरमेंट पे बात करें तो मिडिल मैन लीडिंग टू प्राइस एसिमेट्री एंड होर्डिंग। तो दीज आर द प्रोसेस, और उन प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक, अब इन चैलेंजेस को एआई कैसे हेल्प कर सकता है ओवरकम करने में, वो हम इस स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ स्लाइड जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे एआई की हेल्प हम ले सकते हैं। एक दो एग्जांपल को समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव
ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स आर हियर। ये ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स क्या है? दीज आर जीपीएस कंट्रोल्ड ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। इट्स रूट ऑटोमेटिकली, अपना रूट विद द हेल्प ऑफ जीपीएस वी कैन गाइड देम, ठीक है। उनका रूट हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? फ्यूल सेव करेगा, ठीक है, सॉइल इरोजन कम करेगा और सॉइल क्वालिटी को बनाए रखेगा, ठीक है। और कैसे हेल्प कर सकता है कि देयर आर सॉइल सेंसर्स जो सॉइल की एसिडिटी को, ठीक है, कोई अगर सॉइल बॉर्न डिजीज है उसको डिटेक्ट करके, वाटर रिलेटेड अगर कोई डिजीज है, न्यूट्रिशन लॉस है, उस सबको ये ट्रैक कर सकता है, ठीक है। एग्री बॉट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस स्लाइड विल गिव यू फ्यू पॉइंट्स जिसको आप यूज कर सकते हो इन योर आर्ग्यूमेंट। मूविंग ऑन, अदर एप्लीकेशन में यू कैन इंक्लूड, हमने कुछ पॉइंट्स देखे कि हेल्थ केयर सिस्टम में, एग्रीकल्चर सिस्टम में कैसे एआई हेल्प कर सकता है। इन द सिमिलर फैशन कि आप इस पे खुद से एलैबोरेट कर सकते हो थोड़ा सा, यू हैव टू गो थ्रू कि कैसे एजुकेशन में, लाइक फॉर एग्जांपल कि स्मार्ट कंटेंट कैन बी क्रिएटेड फॉर द प्रोडक्टिव, फॉर द इंटरएक्टिविटी के लिए, ठीक है। स्मार्ट सिटीज करंटली हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रही हैं, तो उन सिटीज को स्मार्ट बनाने में एक सबसे क्रूशियल रोल कौन प्ले कर सकता है? एआई, ठीक है। फिर स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन को में यूज हो सकता है एआई का, ठीक है। तो ये कुछ और फर्दर एग्जांपल्स हैं जिनको आप ऐड ऑन कर सकते हो। देन गाइस, कमिंग टू द चैलेंजेस, कि अभी थोड़े से चैलेंजेस हैं बिकॉज एआई इज कंपैरेटिवली न्यू टू अस, ठीक है। तो बहुत सारे इसके चैलेंजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले है एल्गोरिदमिक बायस। देखो है क्या कि पूरा का पूरा एआई जो है वो डेटा पे काम करता है, कि आप उसको जितना डेटा फेड करते जाओगे वो उसी डेटा के हिसाब से काम करेगा, है ना। तो अगर बहुत सारा जो डेटा है ना, वो किसी सर्टेन ग्रुप से उसको मिल रहा है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल है या पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज है, उससे उसको अगर डेटा मिलते जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बाकियों के टुवर्ड्स बायस्ड हो जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द चैलेंज। सेकेंड इज द डेटा सिक्योरिटी, कि भाई पूरा का पूरा एआई डेटा पे ही तो काम कर रहा है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस एआई के पास है ना। हेविली वो डेटा पे रिलाई करता है अपनी प्रिडिक्शंस के लिए और डिसीजन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस डेटा को चोरी होने से या मैनिपुलेट करने से कैसे बचाया जाए, वो एक चैलेंज है। देन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। एआई के आने के बाद से बहुत सारे साइबर क्राइम्स ऐसे आए हैं जहां पर एआई का यूज किया जा रहा है ना, क्लोनिंग की जा रही है, अलग अलग तरीके से एआई का यूज किया जा रहा है इन साइबर क्राइम्स। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू द एआई। फिर डेटा प्राइवेसी, ऑल द एप्स वी आर यूजिंग, वी आर गिविंग देम एक्सेस टू आवर डेटा, पूरा अपना डेटा उनको दे रहे हैं, सब कुछ, एवरी इंफॉर्मेशन दे आर गेटिंग। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारी डेटा, हमारी प्राइवेसी है, उसके लिए भी एक चैलेंज पोज होता है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू चैलेंजेस जिनको आप बता सकते हो कि हाउ द एआई इज चैलेंजिंग, राइट। सो this is all from this lecture guys. This is to just give you an idea what is AI, how questions can be framed on for you on this topic. तो आने वाले जो इसी लेक्चर सीरीज में हम बहुत सारे करंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या क्या उनसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।